कि आस्था व्यक्ति का भी शर्म से सिर झुक जाएगा। यह वह स्थान है सीता कुंड। यह वह पवित्र संबंध है रामायण काल से, जहां में श्रद्धालु अपनी आस्था से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और गोमती नदी में वो अपने आप को पवित्र करते हैं। मंदिर की कितनी जर्जर अवस्था है, लेकिन इतने बड़े बड़े बजट आते हैं और मंदिर के विकास के कार्य को लोग दूसरी दिशा में ले जाते हैं। यही है कि दिल दहल जाता है। इस नदी को पूजनीय माना गया हमारे यहाँ पे, जिसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और वो नदी इस प्रकार गंदी है, देख के बहुत आहत होता है कि यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं। मुगल काल के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया। जी जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मुगल काल में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारे नाम परिवर्तन किए गए, बहुत मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसी क्रम में यहाँ भी काफी क्षति हुई। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन, आप देख रहे हैं बतंगड़। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको देख करके आस्था व्यक्ति का भी शर्म से सिर झुक जाएगा। यह वह स्थान है सीता कुंड। यह वह पवित्र संबंध है रामायण काल से, जहां में श्रद्धालु अपनी आस्था से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और गोमती नदी में वो अपने आप को पवित्र करते हैं। आइए आपको दिखाता हूं कि गोमती नदी की क्या स्थिति है। अभी आप ये देख सकते हैं कितनी गंदी है इस समय और ये डायरेक्ट नाला है। पानी शहर का जितना भी वेस्टेज पानी है ये पूरा का पूरा जो है गोमती नदी में आ रहा है डायरेक्ट तौर पे। ना तो यहाँ पे कोई एसटीपी है, ना कोई इस तरह का पावर प्लांट है जिससे इस पानी को शुद्ध किया जा सके। शुद्ध ना तो कम से कम जो कीड़ा कचरा है और जिस तरह के गंदगी है वो कम से कम डायरेक्ट इस गोमती नदी में ना आ पाए। आप पहले अपना परिचय दे दें मनी जी। अजयानंद जी महाराज मेरा नाम है, महंत विश्वनाथ गिरी जी का उत्तराधिकारी। यह जो आश्रम है, यहाँ पे आपका क्या कार्य रहता है, किस तरह का देखभाल, आप किस तरह का काम करते हैं? जैसे ये सीताकुंड तीर्थ है तो इसमें हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, तो धार्मिक कार्य यज्ञ अनुष्ठान सदैव सतत होता ही रहता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ की व्यवस्था प्रबंधन को देखना ये मेरा मुख्य रूप से कार्य है, और मंदिर में नियमित पूजा आरती हो उसी चीज़ को संचालित करना। और हमारे परिसर में छात्रावास संचालित है, बच्चों के बीच में उनका अध्ययन अध्यापन देखना और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, यही मुख्य रूप से मेरा कार्य है। इस मंदिर की थोड़ा मतलब परिदृश्य बताइए, इसका भौगोलिक और दार्शनिक और आध्यात्मिक। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। सुल्तानपुर जनपद का यह गौरवशाली पौराणिक स्थल है। यह कह सकते हैं कि यह सुल्तानपुर जनपद का प्राण स्थल है जो भगवान राम जी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्राचीनता तो ये हो गई, और इस स्थान का इतिहास आपको बताएं तो पौराणिक होने के नाते से इसका इतिहास बहुत ही लंबा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पंचदश नाम जूना अखाड़े के महंत श्री कैलाश गिरी जी महाराज थे, उनके उत्तराधिकारी महंत आशा गिरी जी महाराज थे, और उनके उत्तराधिकारी वर्तमान समय में महंत विश्वनाथ गिरी जी महाराज हैं, और मैं उनका उत्तराधिकारी अजयानंद। ऐसा स्थान का परिचय है। और राम जी जिस समय वनवास के समय जा रहे थे, अभी भरत यात्रा आती है जो अयोध्या से चित्रकूट तक जाती है, वह भरत यात्रा इसी स्थान पर रात्रि विश्राम करके आगे के लिए प्रस्थान करती है। और सीताकुंड जो है, जैसे कि हम सभी जनपदवासी जानते हैं कि यहाँ का मुख्य जो कार्य है, पर्व है, वो दुर्गा पूजा का विसर्जन, छठ पूजा और अन्य स्नान इत्यादि जो है वो मुख्य यहाँ के आयोजन हैं। तो यह बहुत ही प्राचीन स्थल है, दर्शनीय स्थल है। इस नाते से इस स्थान के गौरव को, इस स्थान की समृद्धि को बनाए रखना हम सभी जनपदवासियों का परम कर्तव्य है। जैसे कि इसका देखभाल कैसे होता है, मतलब इसकी आर्थिक मतलब कैसे होती है, क्या सरकारी द्वारा फंड किया जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या यहाँ पे? हमारा आश्रम पूर्णतया श्रद्धालुओं के ऊपर ही आश्रित है। उन्हीं की श्रद्धा के बल के कारण यह हमारा संस्थान, हमारा आश्रम संचालित है। और जो सरकार की योजनाएं हैं वह सीताकुंड के विकास के लिए तो आती ही हैं, किंतु उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। जैसे कि आज आप देख भी पा रहे हैं मंदिर की कितनी जर्जर अवस्था है, लेकिन इतने बड़े बड़े बजट आते हैं और मंदिर के विकास के कार्य को लोग दूसरी दिशा में ले जाते हैं। जैसे अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कॉरिडोर बनने वाला है,
यहाँ के विधायक विनोद जी जो थे उन्होंने कुछ फंड किया है कॉरिडोर बनाने के लिए। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माननीय हनुमान जी के रूप में माननीय विनोद सिंह जी को अपना प्रतिनिधि बना करके इस स्थान को विकास करने का ध्येय बनाया। इसके लिए मैं सदैव उनको धन्यवाद देता रहूँगा। अब जैसे आपने कहा कि इसका एक धार्मिक और पौराणिक इसकी मान्यता है, लेकिन अभी जब मैं देख करके आया तो जो शहर का जितना भी खराब जल है, दूषित जल है, प्रदूषित जल है, वह डायरेक्ट गोमती नदी में जाता है और गोमती नदी माँ गंगा की सहायक नदियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है, जैसे आपने ही कहा कि यहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण ने यहाँ विश्राम किया था। मुझे जहाँ तक पता चला कि माँ सीता ने अपने यहाँ केश भी धोए थे, जिसके नाम पर यह सीता कुंड बना। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, गंगा का इतना प्रदूषित होना, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं उसको लेकर? वास्तव में मैं विगत बचपन से यहाँ रहता चला आ रहा हूँ। पहले समय में गंगा जिस प्रकार से निर्मल थी, अविरल थी, आज वह आपने देखा नहीं है। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, किंतु कागज़ों पर। वास्तव में उसके लिए सभी नागरिकों को जिम्मेदार होकर के माँ गोमती की स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता को बनाए रखने के लिए सबको सहयोग करना होगा। यह किसी व्यक्ति विशेष पर हम नहीं छोड़ सकते। और मेरा आग्रह उन लोगों से भी है जो इनके जिम्मेदार हैं, उसके लिए एक कठोर कदम उठा करके और माँ गोमती की अविरलता को सतत बनाए रखें, जो हमारे सुल्तानपुर जनपद की पहचान है। जैसा आपने कहा कि स्थानीय लोगों का भी इसमें सहयोग होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः तो यह सरकार का काम है। हाँ, सरकार तो फंड दे सकती है, व्यवस्थाएं दे सकती हैं, किंतु उसका क्रियान्वयन तो हम जैसे सभी अच्छे कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के द्वारा ही संभव है। क्योंकि कहते हैं कि कोई देश कितना समृद्धशाली है, कितना मजबूत है, यह निर्भर करता है कि उस देश का नागरिक कैसा है। तो हमारा जो मेन ध्येय है, जिससे पूरा देश चलता है, वह है नागरिक कर्तव्य से। नागरिकों के अंदर यह बोध होगा कि हमारा देश किस प्रकार से वृद्धि करना चाहिए। मुख्यतः तो सरकार का ही काम है, क्रियान्वयन का भी कर्तव्य सरकार के ऊपर ही जाता है, क्योंकि हम इसी के लिए सरकार को चुनते हैं। सरकार इसके प्रति योजनाएं लाती है, नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं उन्होंने शुरू की। उसके बावजूद अगर इस तरह का काम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर जिम्मेदार है। यहाँ के चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाधिकारी हो, उन सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपने सांसद जी का नाम लिया, तो हमने उनका तो अभी साक्षात्कार भी नहीं किया। हमारे जनपद के माननीय सांसद हैं, लेकिन पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को हमारे इस सीता कुंड को देखें, जानें, समझें, जिसके लिए उनको सांसद राम जी यहाँ कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हैं। ये दुर्भाग्य है उनका या जनपद वासियों का, हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन चुना तो जनपद वासियों ने ही सांसद जी को, तो जनपद वासियों का दुर्भाग्य है या राम भुआल निषाद जी का दुर्भाग्य है कि सीताकुंड के पावन स्थल पे आकर। सोचिए, उनका नाम है राम भुआल निषाद। हाँ। राम और ऊपर से निषाद। और राम जी से देखो, और जबकि राम और केवट जी की मित्रता तो जग जाहिर है, निषाद जी की भी। भगवान राम जी ने इसको अपने आदर्शों में दिखाया, लेकिन फिर भी राम भुआल जी भूले हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई, कुछ नहीं कह सकते। आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसी इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से है। आपका अपना पहले परिचय दे दें। हमारा नाम डॉक्टर विद्याकांत शुक्ला है। हम IIT प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 2001 से मैं पांडित्य वृत्ति में हूँ। तो कर्मकांड, श्रीमद् भागवत कथा, ज्योतिष, ये मेरा प्रमुख विषय है। 2001 से मैं इस प्रांगण में पूजा कराने के लिए आता हूँ भगवान शिव की। और पौराणिक काल का ये मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में ही राम वन गमन के समय से ही इस स्थान का महत्व है। और ये सुल्तानपुर जनपद का बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पूरे सुल्तानपुर की आस्था जुड़ी हुई है और भगवान शिव, हनुमान जी, राम जानकी, राधा कृष्ण, खाटू श्याम, इन सारे लोगों की यहाँ मंदिर है। और भगवान के पुत्र कुश की नगरी मानी जाती है। कुश भवनपुर के नाम से इसको जाना जाता है। भगवान कुश की वहाँ मूर्ति भी लगी हुई है। पहले तो इसका वही नाम हुआ करता था, सुल्तानपुर का।
पहले सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर था, मुगल काल के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया। जी जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मुगल काल में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारे नाम परिवर्तन किए गए, बहुत मंदिरों को तोड़ा गया। तो उसी क्रम में यहाँ भी काफ़ी क्षति हुई, लेकिन फिर से जैसे जैसे सनातन धर्म का अस्तित्व बढ़ता जा रहा है, सनातन धर्म का अस्तित्व बढ़ने क्या मतलब, सनातन धर्म तो अजेय है, उस पर कोई आज तक विजय प्राप्ति ही नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मुगल काल में थोड़ा सा उनके डर से, भय से लोग छिप करके चोरी छुपे पूजा किया करते थे। लेकिन अब फिर यहाँ पर आपको प्रतिदिन पूजा पाठ तो चलता ही रहता है, लेकिन रविवार के दिन यहाँ गोमती मित्र मंडल के द्वारा विशेष आरती पूजन किया जाता है, जिसमें पूरे सुल्तानपुर जनपद के जितने आम जन हैं और जितने खास जन हैं सारे लोग आते हैं और बहुत दिव्य आरती किया जाता है। एक मन में सवाल आता है कि गोमती नदी से इसका क्या तात्पर्य है और उनकी इस मंदिर से कैसा मतलब कनेक्शन है। कहा जाता है कि माँ सीता ने अपना केश धोया था यहाँ पे, और कहा जाता है यहाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और भगवान राम भी जब रावण को मार करके आए थे तो उन्होंने ब्राह्मण दोष को मुक्त करने के लिए उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया था। तो इस गोमती नदी के बारे में थोड़ा असल बताइए। में रामचरितमानस में ही इसका नाम है सई उतर गोमती नहाए ना, तो गोमती में उन्होंने स्नान किया था। और जो आपने कहा भगवान राम ने रावण जैसे अत्याचारी का जो वध किया था, उसके पश्चात ये धोपाप एक स्थान है, तो धोपाप में उन्होंने गोमती जी में स्नान किया, इससे गोमती जी का महत्व और बढ़ गया ना। तो उसके पश्चात गोमती में स्नान करने के कारण गोमती नदी का महात्म बढ़ गया, और यही है। अब थोड़ा सा एक और सवाल जो मन में आता है कि गोमती नदी को भी मैं जब वहाँ पे घूमने गया था और वीडियो शूट करने गया था, तो वहाँ पे शहर का जितना भी खराब पानी है वहाँ डायरेक्ट इस गोमती नदी को अपवित्र कर रहा है। उसको आप देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं उसको लेकर के? वास्तव में शहरों का जो प्रदूषित जल है वो नदियों में जो डायरेक्ट गिरा दिया जाता है, इससे तो नदी में प्रदूषण बढ़ता है, परंतु इसके लिए हमारा हाँ बिल्कुल बढ़िया, हमारा जो यहाँ का गोमती मित्र मंडल है सुल्तानपुर का बहुत सशक्त है और बहुत प्रयास कर रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि गंदे पानी डायरेक्ट नदियों में न छोड़े जाएं, उनका कुछ प्यूरिफिकेशन किया जाए कुछ उसके बाद ही। और शासन प्रशासन भी इस समय जो अपनी व्यवस्था, समिति ने कुछ शासन प्रशासन से कोई लिखित कार्रवाई या कुछ मांग की घोषणा की है क्या उनके मन में, या इस तरह का ऐसा है कि वो आगे करेंगे यह काम? नहीं, कई बार इन लोगों ने प्रयास किया है, गोमती मित्र मंडल के लोगों ने इसके लिए शासन प्रशासन से मांग किया है। और हम जो यहाँ के जो ब्राह्मण जन विशेष रूप से यहाँ पर आकर के पूजा पाठ कराते हैं, गोमती नदी को इस तरह से जब विषाक्त और प्रदूषित देखते हैं शहरों के गंदे पानियों से, तो उनके मन में भी कहीं न कहीं ठेस आता है। तो यदि हम लोग शासन प्रशासन स्तर पर बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, और विशेष करके गोमती मित्र मंडल के लोग भी, तो यदि ऐसा शासन प्रशासन, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई न कोई ऐसा व्यवस्था वो करेगा कि जिससे नदियों में जो प्रदूषित जल गिराया जा रहा है उसको किसी दूसरे तरीके से यहाँ तक पहुँचाया जाए। परंतु यदि नहीं करता है तो हम जो आचार्यगण हैं, जो यहाँ पर लोग आकर के यज्ञादि कर्म कराते रहते हैं, यहाँ यज्ञादि कर्म कराने का सामान्य रूप से 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। ये जब हम किसी के घर कोई अनुष्ठान करते हैं, जब सकाम संकल्प लेकर के इनका ये कार्य हो जाए, इस निमित्त यदि कोई हम लोग संकल्प करा करके कार्य करते हैं, तो जैसे आप कह लीजिए काल सर्प दोष हुआ, त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ, पितृदोष के लिए जो पूजाएं होती हैं ज़्यादातर यहीं नदी के तट पर होती हैं, तो हम लोग कराते हैं, तो उसका देखते हैं कि त्वरित फल मिलता है, लोगों का तुरंत काम होता है। तो बहुत सारे लोगों की भी आस्था जुड़ती जा रही है, तो हम लोग इस सब विषयों पर उनसे चर्चा भी करते हैं। तो क्या ऐसा मैं आपके उत्तर से मैं ये समझ सकूं कि इस तरह का आप कोई यज्ञ कराना चाहेंगे जिससे यह दूषित पानी इस गंगा जी में न जाए? हाँ, उस तरह का प्रयास करेंगे, उसमें लोगों का आह्वान करेंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे, और हम लोग
आर्थिक स्तर पर थोड़ा अपने को मजबूत करेंगे, धार्मिक स्तर पर यज्ञ कराएंगे, आर्थिक स्तर पर मजबूत बना करके, आर्थिक समुन्नत हो करके जिस भी प्रकार से ये गोमती प्रदूषण से मुक्त हो उसके लिए पूरा प्रयास करें। प्रशासनिक स्तर पर वैसे प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत बार हम लोगों ने गोमती मित्र मंडल ने प्रयास किया है, उनका भी आश्वासन है कि ये कार्य जल्द पूर्ण होगा। कहा जाता है यह इस समय सनातन की सरकार है, अगर उनके कार्यकाल में अगर इस चीज़ों को नहीं अगर पूर्ण किया जाएगा तो फिर कब होगा? नहीं, प्रयास हो रहा है और पूरा भी होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ स्थानीय लड़कों से बातचीत करेंगे कि यहाँ सीता कुंड की क्या महत्ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों में इसका कितनी आस्था है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और पोल्यूशन पे भी बात करेंगे। जिस तरह का गंदा पानी एकदम शुद्ध तौर पे माँ गोमती में जा रहा है ये पानी। क्या नाम हुआ बालक आपका? अर्पित पांडे। क्या करते हैं आप? मैं विद्यार्थी हूँ, अभी 12वीं पास किया हूँ। 12वीं पास की। ये सीता, आप यहीं लोकल रहने वाले हैं ना? जी। तो ये सीता कुंड आप कब से देख रहे हैं? ये सीता कुंड हम लगभग 8-9 सालों से लगातार यहाँ आते हैं, हर संडे आते हैं और प्रतिदिन आते रहते समझिए घूमने। तो यहाँ पे मतलब लोगों में इसकी आस्था बहुत अच्छी है, मानी जाती है बहुत। जी, इसका संबंध रामायण काल से है। यहाँ पे हमारी सीता मैया यहाँ पे अपना केस धुली थी, तो इसको लोग रामायण काल से लोग जोड़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अभी देखा मैंने वहाँ पे कि एकदम डायरेक्ट शहर का गंदा पानी जो है इस गोमती नदी में डायरेक्ट आ रहा है। वो आप जब देखते हो तो आप क्या सोचते हो, आपके अंदर क्या इस तरह की विचार आती हो? यही है कि दिल दहल जाता है। इस नदी को पूजनीय माना गया हमारे यहाँ पे, जिसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और वो नदी इस प्रकार गंदी है, देख के बहुत आहत होता है कि यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं। क्या जनता को दुख नहीं हो रहा है कि जो नेता हैं उनको दुख नहीं हो रहा है? समझ में नहीं आता हमको। अच्छा, तो कभी नेता लोग इस चीज़ को आकर देखते नहीं हैं किस तरह क्या हो रहा है यहाँ पे? सब उनकी नज़र में है, संरक्षण है, सब नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं वो? उनके ना करने के कारण ये भी हो सकता है अगली बार सोचे कि इनका वोट बैंक इससे आ सके कि हम वादा कर देंगे अगली बार हमारा वोट आ जाएगा, इस कारण से हो सकता है, या फिर कई कारण हो सकती हैं।